आप बहुत मेहनती हैं, ये तो मैं पर्सनली कह सकती हूँ। आप बहुत प्रोफेशनल हैं और माशाल्लाह आपने बहुत डेडिकेशन से काम किया है, तो जाहिर बात है आपने ऐसा हो नहीं सकता विदाउट सेल्फ केयर। तो क्या जर्नी रही है आपकी सेल्फ लव के मुतालिक? आई थिंक ये टू स्टार्ट विद इट, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना, आप शुरू से, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कोई सिखाता नहीं है और आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अलाउड होने की बात तो आई थिंक कोई बहुत दूर है, कॉन्सेप्ट ही क्रिएट नहीं किया जाता इसका कि आपको अपना भी ख्याल रखना है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझ में जो शुरू के, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, पढ़ाई करी थी, उस वक्त तो कभी भी ये चीज़ आपको पता ही नहीं होती, तो आप ख्याल भी नहीं करते इन चीज़ों का। बट बाय द टाइम जब चीज़ें बहुत वर्स होती गई और आप आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होने लगता है, बहुत एग्जॉस्ट होने लगता है, और आप ऐसा होता है कि आप रात को सोते हैं, सुबह आपको दिल नहीं चाहता काम पे जाने का। तो जब ये चीज़ें, आप इन चीज़ों से गुजर रहे हो, तो फिर आप क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि क्या ऐसी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, या जिस चीज़ के लिए मैं बहुत सेंसिटिव हो रही हूँ, क्यों मुझे बिला वजह रोना आ रहा है, और क्यों मैं इतना इमोशनल हो रही हूँ, और क्यों लोग, कोई इंसान मुझसे प्यार से भी बात करे, मैं उसको बहुत हार्श होकर जवाब दे रही हूँ। आई एम नॉट अ बैड पर्सन, हाँ मैं अच्छी इंसान हूँ, पर मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। तो बेसिकली वो सब चीज़ों की जो रूट होती है, आई थिंक वो ये होती है कि आप अपने आप से बात नहीं कर रहे होते, आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे होते, तो वो इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस चीज़ की वजह से कि हम समझ ही रहे होते हैं कि हम दूसरों के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। कैसे आपने सॉल्व कैसे किया, वो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन पहले आप मुझे बताएं आपने क्या इंडिकेटर्स थे, मकसद वो हार्शनेस और एग्जॉशन के अलावा दूसरी ऐसी चीज़ें क्या थी जो आप समझती हैं आप ओवर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी? क्या ऐसे इंडिकेटर्स थे जो दूसरों को आप बताएं कि क्या इंडिकेशंस हैं वो? आई थिंक कोमल, अगर आपको पता होगा, आपने जो मेरा काम देखा है जितना भी, मैं ज़्यादातर मेंटल इलनेस पे और मेंटल डिसऑर्डर पे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स करती हूँ। बीइंग इट नाजो, जो कि एक मेंटली चैलेंज लड़की पे था, या चाइल्ड अब्यूज़ वाला प्रोजेक्ट जो अभी मेरी गुड़िया किया था। यानी कोइंसिडेंस नहीं है ये, आप जान से करती हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए 2 साल हो गए, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि कोई इस तरह का सब्जेक्ट नहीं आ रहा, और ज़रूरी इसलिए क्योंकि आई माई सेल्फ इज़ अ फिजियोलॉजिस्ट, और हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो मुझे, जब मैं एक्टिंग में भी आई थी, तो मुझे ये था, आई थिंक दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जिसके जरिए, वही आपकी वाली बात कि काम तो आप करते ही हैं, बट कोई ऐसी चीज़ भी तो, कोई ऐसा मैसेज भी तो जो आप पहुँचा सकें। तो बचपन से एक चीज़ जो आप देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और जिस चीज़ से आप, जिस एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और हमारी इंडस्ट्री में ये कुछ ज़्यादा ही है। इंडस्ट्री में तो है, क्योंकि हम उसको फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट अगर असल में देखा जाए ना, तो ये हर घर की कहानी है, हर माँ की कहानी है, हर माँ, हर हस्बैंड वाइफ, सबकी कहानी है। लेकिन वही बात है कि छुपाना होता है उसे, बताना नहीं होता, उसको लेयर्स के अंदर रखना होता है, यू नो आपकी इज्जत बनी रहे और आप उसको ज्यादा एग्जैजरेट। I'm so happy. Exactly. Look at my Instagram photo, everybody. I know, and this is the trend now. Social media is all about this fakeness. आप जितना भी अंदर, जितने भी सैड हो, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, आपको दिखाना लोगों को कि हम हैप्पी हैं, तो आप उस चीज से 4 लाइक्स आप हैप्पी हो जाते हैं, बट एक्चुअली आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे होते अपने आप से, क्या इज दिस रियली मी, इज दिस। और अगर कोई इशू एड्रेस करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है कि वो ड्रामा, वो अटेंशन सीकिंग। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे बेशक आप पॉजिटिव रहें और अपना पॉजिटिव पहलू दिखाएं, कोई जरूरत नहीं है ड्रामा क्रिएट करने की, लेकिन ये मेरी ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं है तो आप हिपोक्रेसी भी ना करें, यू नो, आप थोड़ा बैलेंस लेके चलें, यू नो। सो नहीं, और आप अगर करना चाहें भी, तो मुझे नहीं लगता आप ये बहुत लॉन्गर पीरियड पे लेके जा सकते हैं। Not sustainable. It's not sustainable at all. So at what point did you say, okay Sonia, no more nonsense, I'm going to take care of myself, और मैं जैसे दूसरों को हमदर्दी दिखाती हूँ, वैसे मैं अपने आप को, अपने माइंड को, अपने सोल को, अपनी बॉडी को हमदर्दी दिखाऊं? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये शायद 2 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, सराब, जो कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स पे था, और उसमें वो इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस और वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप एक्टिंग फिजिकली नहीं कर रहे होते, आप यहाँ से एक्टिंग कर रहे होते, उसमें आपको इमोशन अंदर से आता है, और फिर वो रिहैब सेंटर्स में जाना, वो सारी चीज़ें, तो अल्टीमेटली अगर आप ना भी चाहें ना, वो सारी चीज़ें आपके अंदर जज्ब हो रही होती हैं आपके कैरेक्टर में। और उस दिन फिर मेरी अम्मी ने वो बैठे बैठे कहा कि मेहमान तुमसे कोई बात करे तो तुम उनको आंसर नहीं कर रही थी, तुम
क्यों इतनी रूडनेस दिखा रही थी। हाँ. और मैंने अपने आप से पूछा मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, तो प्रॉबेबली आई वाज लिटरली लॉस्ट ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। और वो मैं कहीं और थी, तो वो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होता है कि अच्छा मैं शायद बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ काम में, चीज़ों में। और ऑब्वियसली जब आपकी एक पर्सनल लाइफ, मेरी अम्मी हमेशा से डिप्रेशन की पेशेंट रही हैं, तो जब आप एक चीज़ इस तरह की देखते हुए आ रहे होते हैं ना, तो आप कभी भी नहीं चाहते कि वो चीज़ आप रिपीट करें खुद में या अपनी जनरेशन में। तो फिर अम्मी ने वो माशाल्लाह से अब तो माशाल्लाह वो रिकवर किया है उन्होंने इस चीज़ से। बट उन्होंने ही कहा कि नो, यू नीड योर ओन टाइम, आप जाइए, आप ट्रैवल कीजिए, विच इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। फिर मैंने ये डिसीजन लिया मेरी बहन की, क्योंकि बेटी हो रही थी, तो मैं यूएस गई। मैं वैसे तो 1 महीने के लिए जाना था, बट मैं 3 months वहाँ रही, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने सिर्फ घूमी हूँ, ट्रैवल किया, वो सारी चीजें की जो मेरा करने का दिल चाहता है। हाँ. वो खाना खाया जो मेरा खाने का दिल चाहता है, यू नो। बहुत दफा इस चीजों से भी स्ट्रेस होता है कि आप इतना डाइट पे चले जाते हैं, ऐसा नहीं कर सकती जैसे कि आपको पता लग रहा है। नहीं कैन आई, बट यू नो अल्टीमेटली आपको करना पड़ता है, जॉब की वजह से आपको बहुत वो करना पड़ता है। बट आई थिंक ये भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चीट मील भी कर लेना चाहिए। ये ऑल्सो ये आपके हार्मोन्स के लिए भी अच्छा है। ऑफ कोर्स